नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल भक्ति चर्चा के प्रसंग में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 61 सूत्रों तक हमने चर्चा किया है 84 सूत्रों में। नारद जी ने 84 सूत्र दिए हैं कलयुग के लिए, उस युग के लिए जब व्यक्ति के पास वक्त नहीं है पूजन के लिए, अर्चन के लिए। क्योंकि धर्म के रास्ते पे वक्त लगता है, सत्य के रास्ते पे वक्त लगता है। वक्त है नहीं, वक्त तो धन कमाने में है, तो धर्म कब कमाए। और मान लो कि हम वक्त निकाल भी लें तो मनुष्य के पास कलयुग में सतयुग जैसी लंबी आयु नहीं है, या उतनी संकल्प शक्ति नहीं है, न शारीरिक क्षमता है, तो करें कैसे। ऐसे में नारद जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलना ही उचित है। और ये नारद भक्ति सूत्र ऐसे में अंधेरे में दिया की तरह जलते हैं, रोशनी दिखाते हुए। छोटे छोटे सूत्र हैं मगर बड़े काम के सूत्र हैं, चमत्कारिक सूत्र हैं। एक सूत्र भी अगर व्यक्ति समझ जाए तो आप समझ लीजिए सत्य समझ गया, चाबी मिल गई उसे, जो उसके अज्ञान के जंग लगे ताले को खोल सकती है। तो उन्हीं सूत्रों पे हम बात कर रहे हैं। खैर, ये बातें तो हमने कई बार बातें किया है, मगर आज जो है हम जिस सूत्र पे बात कर रहे हैं 62वें, वो सूत्र थोड़ा अलग है। वो सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने भक्ति को थोड़ा थोड़ा साध लिया है, या उनके लिए भी है जिन्होंने भक्ति को साध ही लिया है, जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि अब मैं भक्त हो गया, भगवान की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगी है। उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए है जो मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि अब तो मुझे सत्य मिल गया, भगवान का रस आ गया, हम तो अब सब कुछ पा गए, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वही ठीक है। उनके लिए है। नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है और क्या करना चाहिए, ये आइए सूत्र को पहले पढ़ें, समझें, फिर चर्चा करते हैं। तो 62वां सूत्र कहता है, या तत्सिद्धो लोक व्यवहारो हुआ किंतु फल त्यागस्य साधनम च कार्यम्यो। भक्तिमय सेवा की प्राप्ति के पश्चात भी नारद जी कह रहे हैं कि अगर आपको भक्ति प्राप्त हो गई है या भक्ति सिद्ध हो गई है, तो भी व्यक्ति को अपने दायित्वों का त्याग नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं, परमात्मा का प्रसाद मिलने लगा है, तो भी जो आपका कर्तव्य है उसको करिए, ये नहीं छोड़ मत दीजिए कि नहीं अब तो मैं भक्त बन गया और भगवान के मुझे दर्शन होने लगे और उनकी कृपा बरसने लगी है, तो अब हमको क्या जरूरत है कि दुकान चलाएं और घर गृहस्थी देखें और लोक व्यवहार का पालन करें। नहीं, करना पड़ेगा और करना चाहिए। यही समझदार व्यक्ति का गुण है। परमात्मा भी देखिए, परमात्मा भी सब कार्य करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य शेष ही नहीं है, न मुझको कुछ जानना है न मुझको करना है, सब कुछ मुझे प्राप्तव्य है
और सब कुछ मुझे ज्ञातव्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूं और पूरी सावधानी से करता हूं। तो संसार में हर पदार्थ, हर जीव अपने कर्म में लगा रहता है। सूरज भी घूम रहा है, रोशनी दे रहा है, जीवन दे रहा है। चांद भी चमकता है, हर रोज शीतलता देता है, जड़ी बूटियों को रस देता है। धरती भी घूम रही है, जीवों का पालन कर रही है। यमराज अपने समय पे आते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। इंद्र देवता बारिश करते हैं, विष्णु देवता पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। सारे देवी देवता ऋषि मुनि गण सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? आप कहीं से अलग से बन के आए हैं, आप भी इसी सृष्टि के पार्ट हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? क्या आप सारे भक्तों से बड़े हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही अगर आप करेंगे तो ये आपके अहंकार को पुष्ट करेगा, आपको कुछ दिन में अहंकारी बना देगा, अकर्मण बना देगा, आपको अपनी स्थिति से नीचे उतार सकता है। क्योंकि भगवान के यहां अहंकार चलता ही नहीं है। भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ भगवान का ही भजन कर रहे हैं, समाज का कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए और करते भी हैं। जो असली भक्त होगा वो करेगा। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, विवेकानंद जी को देख लीजिए, रैदास को देख लीजिए, जूता काटते रहे जीवन भर। कबीरदास चादर बुनते ही रहे जीवन भर। तो लोक व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दिया भैया, अब तो हम भक्ति करेंगे, अब हमको ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना दुकान देखना। यह निठल्लों का काम है। जो आलसी हैं, जो नकारा हैं, जो निठल्ले हैं, जो किसी काम के नहीं है, उनको एक बहाना मिल गया कि भैया अब तो हम भक्त हो गए, भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति के भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो भगवान के बहाने वो अपनी अकर्मण्यता को छिपा रहे हैं, जो गलत है। जो सच्चा भक्त होगा वो कर्म करेगा ही। हाँ, अगर आप भूल चूक रहे हैं, आपके अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन मिसकंसेप्शन हो गया है कि नहीं यार भगवान का भक्ति हो गया हूं तो अब क्या करना है, उनके लिए भी आगाह कर रहे हैं कि नहीं, यहां पे तुम गलत कर रहे हो। भक्ति सिद्ध हो गई है या भक्ति सिद्ध होने को भी है तो लोक व्यवहार को मत छोड़ो। समाज को जो देना है आपको वो दीजिए, जो करना है वो करिए। इसी सूत्र को कहते हैं। अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। कर्म करो, लेकिन कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एवं शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हुए अपने निर्धारित कर्मों को अवश्य निभाते रहना चाहिए। तो जो भी आपका निर्धारित कर्म है, अगर स्टूडेंट हो तो अपनी शिक्षा पे ध्यान दो, कर्मचारी है हो तो अपने कार्य पे ध्यान कर दो, व्यवसायी हो तो अपने व्यवसाय पे ध्यान दो, गृहस्थ हो तो गृहस्थी पे ध्यान दो। अर्थात जो कर्तव्य करना है उस पे ध्यान दो। हाँ, उसका जो फल मिलना है उसको भगवान को समर्पित कर दो। तो भगवान का स्मरण करते हुए समाज के कार्य को उसी तरह से करो जैसे एक अभक्त करता है। जो भक्ति नहीं करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है उसी तरह से करो। ये मत सोचो कि जो भक्ति नहीं करता है वो मुझसे निम्न श्रेणी का हो गया। तो ये जान लो, जो अपने कर्तव्यों को सही सही कर रहा है वो आपसे भी बड़ा भक्त होता है। तो 62वें सूत्र का यही अर्थ है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से निभाते रहना चाहिए। तो भक्ति कभी ये नहीं कहती कि आप अपने कर्तव्य को ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निठल्ले हैं, आप कामचोर हैं, आप जो है समाज के लिए
बोझ है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि तू सिर्फ मेरा नाम ले और कोई काम ना करे। तो मित्रों, ये थी 62वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे अगले सूत्र पे बात करने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और भक्ति चर्चा का आनंद लेते रहें। शुभ रात्रि।